गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.3 चल रही है, जिसमें आज अपन कर रहे हैं थ्योरम नंबर 6.5। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक मैं टोटल 4 थ्योरम बता चुका हूँ। 6.4 अपन ने लास्ट टाइम करी थी, जिसमें क्या था, अपन ने एंगल इक्वल करके लाए थे। थ्योरम 6.5 पे, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल and the sides including these angle are proportional, then the two triangle are similar. These criteria is refer. My dear students, अपन सीख क्या रहे? अपन ट्राइंगल की सिमिलैरिटी जो है वो पढ़ रहे हैं कि भैया दो ट्राइंगल सिमिलर किस किस कंडीशन में हो सकते हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही मैंने जो है 4 थ्योरम जो लास्ट आपको बताई सिखाई, वो दो ट्राइंगल को सिमिलर करने का ही प्रोसेस कहीं ना कहीं था। अभी इस वाली थ्योरम में दो ट्राइंगल अपन लेते हैं, देखिए इस तरीके से। एक ट्राइंगल ये है आपका, ए बी सी, एंड एक ट्राइंगल में बड़ा लेता हूं। अब इन दो ट्राइंगल में अपने को सिमिलर कब होंगे वो कंडीशन देख रहे हैं। ओके, ये है आपका ए बी सी, ए बी सी। ये ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ। अब इस थ्योरम में गिवन क्या है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, है ना। इस ट्राइंगल में ये गिवन है कि एक ट्राइंगल का एक एंगल यदि दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल के इक्वल है ना, यदि इक्वल है, तो इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी क्या होगी, ये अपने को देखना है। माय डियर स्टूडेंट, गिवन डाटा देखिए। गिवन में एंगल ए यहां पर होगा किसके बराबर? एंगल डी के बराबर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। मतलब इस ट्राइंगल का एंगल ये जो है, इस ट्राइंगल के एंगल डी के इक्वल हो गया। एंगल ए डी के इक्वल हो गया। नाउ अपने को इंक्लूडिंग साइड्स बोला है, ध्यान से सुनना, ये बोला ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, है ना। इसका मतलब ये डियर कि इस ट्राइंगल की साइड ए बी दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड डी ई प्रोपोर्शनल होगा ए सी डी एफ। ध्यान से, ये इंक्लूडिंग वर्ड का मतलब है, इंक्लूडिंग वर्ड का मतलब कि जो वाला एंगल ले रहे हैं, वो वाला एंगल किन दो साइड से मिलकर बन रहा है, उनको बोल रहा हूं मैं इंक्लूडिंग साइड। तो ये दो साइडें हैं, इन दोनों साइडों का रेशियो, जैसे ए बी टू दी डी ई का रेशियो इक्वल होगा ए सी अपॉन में डी एफ के। इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग साइड्स। यहाँ लिख दीजिए चाहो तो, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग साइड्स, इंक्लूडिंग साइड्स। क्लियर? नाउ अब अपने को प्रूफ क्या करना है ना। प्रूफ तो सिंपल, अपने को क्या करना है कि भैया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो, मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो ट्राइंगल डी ई एफ के। ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए, जो जो गिवन है उसको लेके चलेंगे। उसके पहले
यहाँ पर जो है एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन। देखिए कंस्ट्रक्शन पहले भी कर चुका हूँ सिमिलर। क्या कर रहा हूं मैं, ये जो ए बी साइड है आपकी, ए बी के बराबर ही मैं डी से मेजर करके एक पॉइंट यहां लगाता हूं। ठीक है, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। एक पॉइंट यहां लगाता हूं मैं, ये है ना, इसका नाम मैं पी पॉइंट दे देता हूं। वैसे ही जो एसी साइड है, एसी के बराबर इक्वल मेजर करके एक पॉइंट यहाँ पे मेजर करता हूं, जिसका नाम मैं क्यू दे देता हूं। ठीक है, और थर्ड क्या चीज करता हूँ, पी और क्यू को मिलाता हूँ। ये सेम प्रोसेस में पहली वाली थ्योरम जो थी उसमें भी कर चुका हूँ, कुछ अलग नहीं करा मैंने। क्या करा कंस्ट्रक्शन में, ध्यान से देखिए। मैंने ए बी के बराबर जो कंस्ट्रक्शन में करा वो लिख रहा हूं, ए बी के बराबर मैंने डीपी खींची, एक पॉइंट लिया। फिर क्या करा, ए सी के बराबर, है ना, मैंने डी क्यू खींची। क्लियर। फिर क्या करा, इन पॉइंट को ज्वाइन कराया, ज्वाइन पी से क्यू तक, पी टू क्यू, पी टू क्यू को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया। नाउ अब आ जाओ मेन अपने प्रूफ वाले पार्ट पे। ठीक है, प्रूफ करना अपने को सिमिलर लाना है ट्रायंगल। लेकिन उसके पहले अपने को गिवन क्या है वहीं से शुरुआत करें भैया। ए बी अपॉन में डी इक्वल टू दिया है ए सी अपॉन में डी एफ। क्लियर, दैट इज गिवन डाटा। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान से देखोगे आप तो भैया, ए बी को, ए बी के बराबर मैंने डीपी ली तो ए बी को मैं डीपी लिख सकता हूं, है ना, अपॉन में डी चलने दो, इक्वल टू, ऊपर क्या है, ए सी को मैं डी क्यू के बराबर लिया है इसलिए डी क्यू लिख सकता हूं अपॉन में डी एफ। ये तो मैंने जो कंस्ट्रक्शन करा उससे क्लियर हो गया। माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। इतना नोट डाउन कर लीजिए, थ्योरम नोट करना है इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके आगे देखते हैं। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन किया था अपन ने, ये प्रूव करना था। ठीक है, ये यहां तक आ चुके हैं, अपन कन्वर्ट जो है लिख चुके हैं। ठीक है, नाउ अब चूंकि ये रेशियो बराबर हो गया, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ भैया कि डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के। सेम कंसेप्ट में लास्ट थ्योरम जो करी थी उसमें भी यूज कर सकता हूँ, है ना। काय से होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर। इसलिए सिंपल सी बात ये बोल सकता हूं मैं कि भैया अगर ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से देखोगे कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल P है वो किसके इक्वल होगा, E के, और ये जो Q है ये किसके इक्वल होगा, F के। डायग्राम में देखिए, है ना, P ये इसके बराबर हो जाएगा और ये Q इसके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं अगर लाइन पैरेलल होती है। इसका मतलब ये सिंपल सा कि भैया एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, है ना, एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ओके, इक्वेशन इसको नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1 आपका, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, है ना। रीजन लिख दो यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ
ट्राइंगल ABC लो एंड DPQ को लो। ट्राइंगल DPQ, दो ट्राइंगल की बात करेंगे। ध्यान से देखोगे ABC और DPQ में, तो भैया AB और DP तो दोनों बराबर है। साइड AB बराबर किसके है? DP के, है ना। काय से मिला ये सब अपने को? बाय कंस्ट्रक्शन, तो लिख दीजिए यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन। देन एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल डी के, है ना। दिस इज ऑल्सो गिवन। सबसे पहले गिवन जो था यही है आपकी थ्योरम में। एंड थर्ड चीज, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। माय डियर स्टूडेंट, कितनी चीजें हो गई? टोटल तीन। यदि तीन चीजें इक्वल हो जाए किसी ट्राइंगल की, तो अपन उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। यहां से मतलब क्लियर है कि भैया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल DPQ, है ना। ट्राइंगल DPQ, ये कैसे? अच्छा, कैसे इक्वल हुए ये? तो भैया इसमें देखोगे दो साइड दिख रही है और एक एंगल, और यहाँ पर रूल लग रहा है साइड एंगल साइड रूल, है ना। दो साइड एक एंगल साइड एंगल साइड रूल। अच्छा, अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो उसका मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि भैया वो CPCT रूल से उसके सारे एंगल और उसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सारे एंगल का बात करूं तो इस ट्रायंगल में है एंगल B, वो इक्वल हो जाएगा सामने वाले के एंगल P के बराबर। जो एंगल C है वो इक्वल हो जाएगा एंगल Q के बराबर। ध्यान से सुनना, है ना। और तीसरी बात करूं तो जो साइड BC है उसकी वो किसके? PQ के बराबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। भैया इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में पहले ही दे चुका हूँ। फर्स्ट सेकंड में पहले दे चुका हूँ। इसको नोट डाउन करते चलिए, आगे आओ। ठीक है, नाउ यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो अपने को प्रूव करना वो बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं जो जो इक्वेशन बोल रहा हूँ उसको देखिए, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थर्ड को देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड की बात करूं तो इसमें देखो कि फर्स्ट में एंगल जो P है वो E के बराबर है, और थर्ड में देखोगे, देखो ये रही आपकी फर्स्ट नंबर इक्वेशन और ये रही आपकी थर्ड नंबर, है ना। जो एंगल B है वो P के बराबर है ना। मतलब P के बराबर E भी है और B भी है। तो यहां से क्या क्लियर रिजल्ट निकलता है माय डियर स्टूडेंट, कि जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा। भैया तीनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, है ना। एंड एक और रिजल्ट निकलता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ से। सेकेंड एंड फोर्थ से देखो, सेकेंड को देखो, Q बराबर F है और C बराबर Q है। इसका मतलब Q और C भी दोनों, इसका मतलब F और C भी दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है। माय डियर स्टूडेंट, दोनों एंगल यदि इक्वल हो गए तो क्या बोल सकते हैं? इसलिए ये ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर होगा कि नहीं भैया? ट्राइंगल ABC will be similar from to the triangle DEF। DEF, DEF, ये क्या हो गया आपका? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसको क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्लियर? साइड एंगल साइड, इसके पहले वाली थ्योरम पढ़ी थी वो SSS सिमिलरिटी ना, साइड 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 सिमिलरिटी थी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका थ्योरम नंबर
6.5 बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, है ना। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।